हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयुष्टि अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं हिंदी क्लास में 2017 से 19 तक अब तक जितने भी प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को हम लोग एक क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। यहाँ पे आपका नोट्स मिल रहा है, सब लोगों ने ले लिया है, अभी कुछ लोग बाकी हैं, वो लोग भी नोट्स लें। नोट्स के साथ आपका पेपर है, बिल्कुल फ्री है। यह आपका पूरा का पूरा नया क्लास है। इसमें आपको ओल्ड से ओल्ड, न्यू से न्यू प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप नए हो, पहली बार इस क्लास को वॉच कर रहे हो, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर दिया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। कामायनी है, मानव है, रोटी का साग है या फिर मधुशाला है। इसमें से आपका क्या होगा? दोस्तों, सबसे मशहूर क्या है जयशंकर प्रसाद का? कामायनी। ठीक है, कामायनी आपको जहाँ मिले आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, यानी पहले का आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड आपका है, कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? इलाहाबाद में, पटना में, मथुरा में या फिर काशी में। इसमें आपका हो जाएगा काशी। क्या होगा? काशी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा आपका है, रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कृत किया गया था। ओके दोस्तों, बताइए रामधारी सिंह दिनकर को किस अवार्ड में पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण की उपाधि से या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार से, आ या बा दोनों में या दोनों में से कोई नहीं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका जाएगा आ और बा दोनों, यानी रामधारी सिंह दिनकर को श्री पद्म भूषण की उपाधि प्लस साहित्य अकादमी, ये दोनों ही पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। अब यहाँ पे आपका चौथा है, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कीर्ति कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कीर्ति कौन सा है? सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि या फिर उपयुक्त में से सभी। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी प्रेमचंद्र जी का, मुंशी प्रेमचंद्र जी का सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये आपके तीनों हो जाएंगे, यानी आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पे आपका है, कबीर दास के सूफी गुरु कौन थे? कबीर दास के सूफी गुरु कौन थे आपको ये बताना है। अगर बात करें कबीर दास के गुरु का नाम, तो आपका हो जाएगा शेख तकी। ओके दोस्तों, आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख चुके हो, लेकिन अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए। क्या भूलूं क्या याद करूं कि विधा किसका है? दोस्तों, क्या है? ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह विधा क्या है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा आत्मकथा। क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका कहानी, जीवनी, स्मृति होगा। इसमें आपका हो जाएगा आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आपका एक प्रकार का आत्म कथा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए, देखिए मुंशी, यहाँ पे लिखा है मुन्नी, चलिए कोई बात नहीं, ये मुन्नी हो गया। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। अगर दोस्तों मान लो अगर वाकई में इनका नाम होता है मुन्नी प्रेमचंद, लेकिन चलिए मुंशी प्रेमचंद ही अच्छा लगता है। मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई। इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका दोस्तों कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा मंगलसूत्र। क्या होगा? इसमें आपका आ वाला यानी मंगलसूत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? अंधेर, नगरी, कफन या फिर कंकाल या उमंग। इन चारों में से आपका कौन सा होगा? जयशंकर प्रसाद, उसके बाद आपका मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर अपने नए नए क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब यहाँ की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा कंकाल।
जयशंकर प्रसाद की कौन दोस्तों क्या है, कंकाल है, ठीक है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। किसने ज्ञान रसी के रचित कोश का नाम साहित्य माना है। 9वीं की बात करते हैं, इसमें आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके दोस्तों, आपके मुंशी प्रेमचंद शेक्सपियर बेकनिस्मा आपके नहीं होंगे, आपके हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वीणा, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वीणा, क्रांति, पल्लव और गुंजन किस कवि की रचना है, यानी दोस्तों किसकी रचना है ये सब रचना आपका कौन हो जाएगा, हरिशंकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का, या फिर केदारनाथ सिंह का, जयशंकर प्रसाद जी का, या सुमित्रानंद पंत जी का। किसका होगा, इसमें आपके हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत, ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर भी एक बार कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, इनमें से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर की नहीं है, विष्णु प्रभाकर की नहीं है, इसमें आपका कौन सा होगा। अगर दोस्तों 11वें के आंसर की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा गीत फरोश, क्या होगा, गीत फरोश आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आपका सीमा रेखा होगा, पुस्तक कीट भी आपका नहीं होगा, आवारा मसीहा भी आपका नहीं होगा, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बरहम आपका है, इनमें से किस लेखन ने क्रांतिकारी का जीवन बिताया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, यशपाल, महादेवी वर्मा, या उपयुक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, क्रांतिकारी की बात करें, जहाँ पर भी आपको क्रांतिकारी जीवन की बात की जाएगी वहाँ पर आपके यशपाल जी आ जाएंगे। कौन आएंगे, आपके यशपाल जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, अभी हमने आगे इस पर चर्चा किया था। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए विधा, यहाँ पे आपका कहा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा, यह था आपका एक प्रकार का आत्म था, और यहाँ पे कहा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। कौन होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी आपके हो जाएंगे, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्लस वन रचना है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा नरेंद्र शर्मा, ठीक है, इसमें आपका सावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा ठलुआ कल्ब, ठीक है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं 16वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमने 5 से 6 सालों में जितने अब तक आए हुए क्वेश्चन हैं हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्लास लंबा होगा। लेकिन अगर आप लोग पूरा क्लास ईमानदारी के साथ देखते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों, वादा करता हूँ आपका एक भी नंबर वह विकल्प में नहीं कटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, वीर सतसाई के लेखक कौन है, क्योंकि दोस्तों यही सब क्वेश्चंस आपके बार बार आते हैं, ठीक है, जैसा कि आपने देखा था टेट के एग्जाम में। वीर सतसाई के लेखक कौन है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके हो जाएंगे विगोई हरि, ठीक है, बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद दोस्तों जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश भारती की रचना है, जयप्रकाश भारती की रचना कौन सा होगा, इसमें आपका हो जाएगा हिमालय की पुकार, क्या होगा, जयप्रकाश भारती की रचना हिमालय की पुकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 17वें क्वेश्चन को 3 स्टार में लगा लीजिएगा। और दोस्तों अगर हम मान लो पूछें आपसे कि शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, मैं यहाँ से मैं दोस्तों थोड़ा 20 से हटकर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आखिर सार्थक आपके शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आप कमेंट करिए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन सा शब्द होता है आपका दो प्रकार का। अब यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आखिर जब शब्द दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से शब्द हैं। पहला आपका है सार्थक शब्द और दूसरा आपका है निरर्थक शब्द। अभी आपका सार्थक और निरर्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक होता है और निरर्थक होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ निकले उन्हें हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, ओके दोस्तों, पानी का सार्थक शब्द निकलता है। अगर मान लो अभी मैं पानी को बोल दूं नीपा, ठीक है दोस्तों, नीपा का कोई सार्थक शब्द नहीं है, नीपा निरर्थक शब्द है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका पानी सार्थक है और नीपा आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों बीच बीच में हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी चर्चा करते रहेंगे आपसे, ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। पूरी तरह से मना कर देना इनमें कौन सा मुहावरा होगा। पूरी तरह से मना कर देना, इसमें आपका कौन सा मुहावरा होगा। इसमें दोस्तों आपका तो क्या होगा, अंगूठा दिखाना या फिर अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन या फिर अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका ठीक हो जाएगा अंगूठा दिखाना। ठीक है, इसमें आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 19वां क्वेश्चन है, अपने अपनी ढपली अपना अपना राग, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है, ढा, यहाँ आप लिख लीजिए ढा, अपने अपनी ढपली, यहाँ लिखा आपका होगा ढपली, यहाँ हो गया आपका ढपली, अपना अपना राग। इसमें दोस्तों आपका इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, एकता में शक्ति, छोटा प्रयास बड़ा लाभ, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, अच्छे काम का अच्छा फल। तो इसमें आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से, गले के हार का अर्थ क्या होगा। गले के हार का अर्थ क्या होगा, हरा देना, अधिक प्रिय होना या फिर दुर्लभ होना, अधिक परिश्रम। इसमें से आपका क्या होगा, गले का हार का अर्थ दोस्तों क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अब जब यहाँ पर गले की हार की अर्थ की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा अधिक प्रिय होना। आप अपने पास अपने गले के हार किससे बनाओगे, जो चीज़ आपका अधिक प्रिय होगा। ठीक है, अधिक प्रिय होना वह आपका गले के हार का अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21वां क्वेश्चन से, शब्द की प्रमुख विशेषता क्या है। शब्द की प्रमुख विशेषता क्या है, शब्दों के मेल से वाक्य बनाता है, बोलने तथा लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों के बिना भाषा बेकार हो जाता है या फिर उपयुक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा, आ बा सा या दा। इसमें से आपका क्या होगा, तो दोस्तों जहाँ शब्दों की बात की जाएगी, अगर शब्दों की बात जहाँ की जाएगी वहाँ पर आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि शब्दों के बिना भाषा बेकार हो जाएगा। ठीक है, शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं और बोलने और लिखने के लिए शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी आपका दावाला उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 22 क्वेश्चन है, रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है। रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसमें आपका हो जाएगा आम का। किसका होगा, आम। दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रसाल का पर्यायवाची शब्द आपका आम का होता है। आप इसको ट्रिक से भी याद करते हो, सबसे अधिक रस किस में होगा, आपका होगा आम में, तो यानी रसाल यानी आम। चलिए, लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो पुरुष लोहे की तरह मजबूत होगा उसे आप क्या कहोगे,
उसे आप दोस्तों बताइए क्या कहोगे? वह आपका लौह पुरुष होगा या फिर लोहार होगा, बलवान होगा या आपका पहलवान होगा? लोहे की तरह मजबूत की बात की जा रही है, यहाँ पे आपका हो जाएगा लोह पुरुष। ओके दोस्तों, यहाँ पे बॉडी की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, यहाँ तन और मन, ठीक है। यहाँ पे तन और मन दोनों की बात की जा रही है। यहाँ पर केवल तन की बात नहीं की जा रही है। अगर तन की बात की गई होती तो आपका पहलवान और बलवान में से कोई होता, लेकिन यहाँ पे तन और मन दोनों की बात की जा रही है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें आपका क्या होगा? अब जब यहाँ पर हम 9-2-11 की बात करेंगे तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ठीक है, भाग जाना। क्या होगा? सिंपल सी बात है, भाग जाना, यानी 9-2-11 हो जाना। आइए अब यहाँ देखते हैं 25वां क्वेश्चन से। धर्म शब्द का तत्सम रूप क्या है? धर्म शब्द का तत्सम रूप आपका क्या होगा? धरना होगा दोस्तों, धर्मा होगा, धाम होगा या फिर धर्मा होगा? इसमें से आपका क्या होगा? धर्म शब्द के तत्सम रूप कहते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा धर्म। अब यहाँ पे आप लोग तत्सम और तद्भव दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आप लोग तत्सम और तद्भव में एक ट्रिक लगा लीजिए। तत्सम में क्या होगा कि अक्सर आपको आधे अक्षर दिख जाएंगे। तत्सम रूप आपका संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। तत्सम आपका संस्कृत का शब्द होता है। अगर मान लो आप संस्कृत शब्द से नहीं पहचान पाओगे तो तत्सम शब्द में दोस्तों 99.9% आपको आधे शब्द दिख जाएंगे, ठीक है। आपको तत्सम में कोई दोस्तों आपका कोई भी शब्द आधा दिख जाएगा। अगर हम बात करें तद्भव की, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि निठुर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। अब यहाँ पर भी आप देखिए, ये आपका एक प्रकार का तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप हमें यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पे तद्भव आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका टिक हो जाएगा निठुर। क्या होगा? निठुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 की बात यहाँ करते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा। 27 की बात करते हैं, बताइए इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? बताइए इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? बुद्धि कुंठित होना। क्या होगा? बुद्धि कुंठित होना आपका बिल्कुल सही हो जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना यानी बुद्धि कुंठित हो जाना। 28वां का आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, कान काटना मुहावरे का अभिप्राय है। कान काटना किस मुहावरे से अभिप्राय है? 29 की बात यहाँ पर हम करते हैं। इसमें हो जाएगा दूसरों के इच्छा कार्य, दूसरों से अच्छा कार्य करके दिखाना। ओके दोस्तों, कान काटना का अर्थ यह होगा कि हमने आपसे अच्छा काम किया, आपका कान कट गया, ठीक है। दूसरों से अच्छा कार्य करके दिखाना ही आपका हो जाएगा कान काटने का मुहावरा। 30वां यहाँ पे आपका है ओढ़ी। ओढ़ी खोपड़ी का अर्थ क्या होगा? ओढ़ी खोपड़ी का अर्थ आपका क्या होगा? 30वां यहाँ पर आपसे पूछा गया है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? विपरीत कार्य करना या फिर प्रतिष्ठा खोना, मूर्ख व्यक्ति अधिक घमंड करना। इसमें आपका हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। ऐसा मत करिए, ठीक है। इतने मेहनत से एक एक क्वेश्चन छांटना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है, फिर आप तक पहुंचता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर करिए। आग में घी डालने का अभिप्राय क्या है? आग में
घी डालने का अभिप्राय क्या है? दोस्तों यह इसका तो आंसर हर किसी को पता होगा, ठीक है। आग में घी घी डालने का अर्थ क्या है, यह दोस्तों क्वेश्चन सबको पता होगा। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका देने से इनकार करना, ये भी तो आपका नहीं होगा। लू चलना, ये भी दोस्तों आपका, ठीक है, नहीं होगा। हंसी उड़ाना, ये भी आपका नहीं होगा। अत्यंत गुस्सा होना, ओके दोस्तों, अत्यंत, ठीक है, क्रोधित होना, यानी अगर मान लो कोई भी व्यक्ति हल्का सा गुस्सा है, अगर आप उसके ऊपर, यानी अगर आप उसे थोड़ा सा और चढ़ाओगे तो वह अधिक गुस्सा कर देगा, ठीक है। या फिर तो आप एक प्रकार से बोलो कि भड़काना, ठीक है, तो किसी को भड़काना, किसी को अधिक गुस्सा, ठीक है, दिलाना, ये सब आपके आग में घी डालने के काम में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अंगूठा दिखाना। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका क्या होगा? इसमें भी आपका अर्थ हो जाएगा धोखा देना। क्या होगा? धोखा देना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर धर लेने का क्या होगा? दूसरों को डराना, मरने को उद्धत होना, या फिर कठिन विपत्ति सहना, विनाशकारी बन जाना। इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों देखिए, अंगार को सिर पे रखने का मतलब क्या होगा कि दोस्तों सबसे कठिन काम, ठीक है, लेना, सबसे कठिन काम लेना ही आपका सर पे अंगार रखने के बराबर हो जाएगा, और आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 34 क्वेश्चन हैं। किताबी कीड़ा होना। किताबी कीड़ा, बताइए आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो किताबी कीड़ा हैं? अब देखिए दोस्तों, किताबी कीड़ा किसे कहते हैं? जिनको बस केवल किताबी ज्ञान होता है, ठीक है, बाहरी की दुनिया से संबंधित उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता। किताबी ज्ञान दोस्तों आप लोग कभी भी मत बनिएगा, ठीक है। किताबी ज्ञान बनने से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए किताबी ज्ञान आप लोग मत करिएगा। अब इसका दोस्तों क्या होगा? किताबी ज्ञान की बात क्या होगा? अधिक परिश्रम करना, अधिक पढ़ना, या फिर अपना काम निकालना, विपरीत कार्य करना। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा अधिक पढ़ना, ओके दोस्तों, अधिक पढ़ना हो जाएगा। आप लोग अधिक पढ़िए, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपको जो सामाजिक ज्ञान है, जो आपके राजनीतिक ज्ञान है, वो भी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। किताबी कीड़ा आप लोग कभी मत बनिएगा। 35 आपका है आंखें चुरा जाना। आंखें चुरा कर जाना। अब यहाँ पर आंखें चुरा कर जाने का अर्थ क्या होगा? इसमें आपका हो जाना चुपके से निकल जाना, थक जाना, हीन होना, या फिर खड़ा कर देना। इसमें आपका हो जाएगा चुपके से निकल जाना। क्या होगा? इसमें आपका आ वाला हो जाएगा चुपके से निकल जाना, ठीक है। इसमें आपका आ वाला हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 क्वेश्चन हैं। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा बेतुका काम, ओके दोस्तों। अब ये आपका बेतुका काम क्या होगा दोस्तों? आधा तितर आधा बटेर, यानी दोस्तों आधा काम करना और के आधा काम छोड़ देना, यानी दोस्तों कुछ इधर और कुछ उधर। इससे क्या फायदा? जो भी काम करो आप पूरा काम करो। अब यहाँ पर हम देखते हैं 37 क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय पर्व आपके कौन कौन से हैं? क्रिसमस है, दीपावली है, या फिर आपका गणतंत्र दिवस है, या ईद है? बताइए राष्ट्रीय पर्व आपका कौन सा है? अब यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा गणतंत्र दिवस, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, या 14 नवंबर, या 2 अक्टूबर, या 5 सितंबर को? बताइए शिक्षक दिवस आपका कब मनाया जाता है? बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा 5 सितंबर। क्या होगा? इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है, आपको ये बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व की बात की जा रही है, इसमें आपका दीपावली
दोस्तों इसमें आपका दीपावली राष्ट्रीय पर्व में नहीं आएगा, लेकिन आपका शहीद दिवस, शिक्षक दिवस और गांधी जयंती ये आपके राष्ट्रीय पर्व में आएंगे, लेकिन आपका दीपावली राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रामू का, दोस्तों रामू घर जा चुका है। ठीक है, एक मिनट आप इसको काट दीजिए, आपको इससे मतलब नहीं है। रामू घर जा चुका था, इस वाक्य में अतीत या भूत का रूप है। रामू घर जा चुका था, बताइए इसमें आपका कौन सा अतीत है या फिर कौन सा भूतकाल है। इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका टिक हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसमें आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, यानी आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया, अब यहाँ थोड़ा क्रिया से हम बात करते हैं। आपके एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया है, ताकि आपका 5 में से 5 आ जाए। किसी माई का लाल आपका एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, हिंदी में आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, आपका 25 में 25 आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि इन्हीं में से आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न भी बन जाते हैं। क्रियावाचक का प्रमुख भेद क्या है? क्रियावाचक का प्रमुख भेद आपका क्या है? कृतवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक या उपयुक्त सभी। अब दोस्तों यहाँ पे हम जब क्रिया के क्रियावाचक की भेद की बात करेंगे तो आपके ये सभी आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आपके कृतवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक आपके तीनों आ जाएंगे क्रियावाचक में, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? इसमें आपका क्या होगा? वाक्य, अक्षर, संधि या शब्द। इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा शब्द। दोस्तों क्या होगा? शब्द आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं संस्कृत में लिखे शब्द को क्या कहते हैं। संस्कृत में लिखे शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों अभी हमने आपको आगे बताया था कि तत्सम शब्द आपके वे होते हैं जो आपके संस्कृत में लिखे हुए शब्द होते हैं। ठीक है, हमने आपको आगे बताया था कि संस्कृत में लिखे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। क्या होगा इसमें आपका? आपका दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। और तद्भव, तद्भव दोस्तों आपका क्या होगा? तद्भव आपका क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रसाल पर्यायवाची शब्द है। रसाल का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पर एक बार फिर से आ गया है। इसमें आपका हो जाएगा आम। क्या होगा? आम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? धर्म शब्द का तत्सम रूप आपका क्या होगा? ये चीज आपको बताना है। हमने आपको आगे बताया था कि तत्सम रूप में आपके आधे मात्राएं दिख जाएंगी। अब आप बताओ कि इन चारों में से आपका आधा मात्रा कहाँ पर है? ठीक है, धर्म कहाँ पे है? धर्म, यानी आपका धर्म शब्द का तत्सम रूप आपका धर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, ताकि आपका फुल में से फुल नंबर मिले, आपका एक भी नंबर ना कटे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका किसी भी कारणवश किसी भी विषय में आपका बैक आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष एक शब्द में क्या कहेंगे? अभी हमने आगे देखा था, उसको बोलेंगे हम लोग लोह पुरुष। क्या होगा? लोह पुरुष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट हुए हैं, इसका मतलब कि वो उतनी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमने कुछ क्वेश्चंस को काटा भी है, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चंस आपके बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसीलिए। चलिए यहाँ पे 47 आपका है निष्ठुर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? निष्ठुर शब्द का तद्भव रूप आपका क्या होगा? ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? निष्ठुर की बात की जा रही है, इसमें आपका हो जाएगा निठुर। क्या होगा?
निठुर आपका सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। तद्भव में आपका संस्कृत शब्द नहीं होगा, ठीक है, उसमें आपके हिंदी शब्द ही देखे जाएंगे। अब यहाँ पे आपका 48 है। 48 आपका यहाँ पर है जिसके सभी अंग प्रत्यंग गले हुए हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वह आपका हो जाएगा गलितांग। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपके तत्सम और तद्भव से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। पेपर चाहे जैसा ही बने, लेकिन आपका तत्सम और तद्भव के बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ग्राम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो ग्राम शब्द का आपका हो जाएगा गांव। क्या होगा दोस्तों? गांव आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखिए, ग्राम आपका क्या है? ग्राम आपका तत्सम रूप है और तत्सम शब्द का तद्भव रूप आपका गांव बिल्कुल सही हो जाएगा। देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? इसमें आपका क्या होगा? पक्षी, पंछी, गाड़ी या फिर श्रृंगार। देशज शब्द की बात यहाँ पे की जा रही है। जब आपका देशज शब्द की बात की जाएगी, इसमें आपका एक गाड़ी दोस्तों, ठीक है, गाड़ी यानी आपका सवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 60 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ये है आपका 61 क्वेश्चन। रचनात्मक साहित्य के पहलुओं की प्रमुख विशेषता। रचनात्मक साहित्य के पहलुओं की प्रमुख विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका क्या होगा? तार्किक कथन या फिर स्वप्रेरित वाचनालय या फिर उपयुक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें दोस्तों आपका बताइए क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और आपको जो क्वेश्चंस नया लगे आप उस क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नए लगेंगे उसका भी आने का चांस बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वर्णमाला रटने की विधि है। वर्णमाला रटने की विधि है अक्षर बोध विधि या फिर ध्वनि साम विधि, देखो और कहो विधि, समवेत पाठ विधि। इन चारों में से आपका क्या होगा? वर्णमाला से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसमें आपका हो जाएगा अक्षर बोध विधि, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समवेत पाठ विधि। समवेत पाठ विधि की बात यहाँ पे की जा रही है छोटे पद और गीत सिखाना या फिर वर्णमाला सिखाना, ध्वनि वाले शब्दों को पढ़ाना या फिर बोलकर सिखाना। इन चारों में से आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें से आपका हो जाएगा छोटे पद और गीत सिखाना। दोस्तों यहाँ पे ठीक है आपका होगा पद, ठीक है, छोटे पद और गीत सिखाना, यानी आपका आ वाला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 64 क्वेश्चन। 64 आपका है बाल साहित्य सामग्री में अधिक क्या होता है? बाल साहित्य सामग्री में अधिक क्या होता है? कविताएं होती हैं या फिर कथाएं होती हैं, निबंध या फिर नाटक। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बाल साहित्य की बात करें तो यह आपका बाल साहित्य छोटे बच्चों के लिए होता है। इसमें आपका ना तो नाटक होगा, क्योंकि बच्चे नाटक और निबंध दोस्तों नहीं जान पाएंगे, और कविताएं बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उसमें आपकी कथाएं होती हैं। ओके दोस्तों, कथाएं होती हैं यानी आप इसे किस्सा कहानी के रूप में भी जान सकते हो। बाल साहित्य में आपकी कथाएं होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों का शारीरिक विकास होता है। अगर हमें या आपको बालकों का शारीरिक विकास करना है तो पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त दोस्तों बालकों का शारीरिक विकास आप किससे करोगे? पत्रिकाओं से या फिर समाचार पत्र से, कंप्यूटर से या फिर बाल साहित्य से। बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। हम बच्चों का बाल साहित्य से ही उनका विकास करेंगे, क्योंकि बाल साहित्य में वह दोस्तों बालक के लिए होता है। बाल साहित्य बच्चों के लिए होता है, इसलिए यह बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे आपका है
कि देश विदेश में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी देने का काम करता है। कौन करता है? पत्रिका, कंप्यूटर, समाचार पत्र या फिर उपन्यास। देश विदेश में क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी का काम करता है समाचार पत्र। कौन करेगा? समाचार पत्र करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समानता एक नियम। काल के बाद प्रकाशित होने वाली सामग्री कौन सी है? पुस्तकें हैं या फिर बाल साहित्य हैं, पत्रिकाएं हैं या फिर उपन्यास हैं। इसमें से आपका क्या होगा? ओके दोस्तों, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे पुस्तकें, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं समाचार पत्रों से विकास होता है। समाचार पत्रों से क्या विकास होता है? बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक या फिर संवेगिक। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अगर आपका क्लास मिस हो गया फिर आप हमसे बाद में मत कहना कि सर हमारा बैक हो गया है 1 नंबर या फिर 2 नंबर से। इसलिए आप लोग सारे क्लास को कंटिन्यू लेते हुए चलिए और आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम समाचार पत्रों की बात करते हैं। तो दोस्तों समाचार पत्रों में विकास की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा बौद्धिक, ठीक है दोस्तों। बौद्धिक ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है आपका? दोस्तों इसमें आपका बौद्धिक ज्ञान होगा, ठीक है। इसमें आपका शारीरिक, सामाजिक और सामाजिक ये आपके तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ब्रजभाषा, उर्दू, खड़ी बोली या फिर हिंदुस्तानी बोली। कौन सा है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं वह होता है खड़ी बोली। ओके दोस्तों, खड़ी बोली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? खड़ी बोली की शुरुआत किसने की थी? अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपको बताएंगे। और अगर आपको मालूम है कि खड़ी बोली का खोज तो खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था तो आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है? पूरब और उत्तर की बीच की दिशा आपकी क्या कहलाएगी? इसमें आपका हो जाएगा ईशान। क्या होगा? ईशान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 71 क्वेश्चन हैं। दोस्तों जैसे कि कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग लिख लीजिए कि भाषा आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप लोग कमेंट करिए कौन कौन से होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक भाषा 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जब तक हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाएंगे तो हम भाषा को और अनौपचारिक और औपचारिक को अच्छे से विस्तार से हम आपको समझाते हुए चलेंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इसमें आपका है 71 क्वेश्चंस है। निश्चित परिस्थितियों में बधी होती है। औपचारिक भाषा या फिर अनौपचारिक भाषा, आ और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। निश्चित में दोस्तों, निश्चित में कौन सी बंधी होती है? औपचारिक भाषा। क्या होगा आपका? आपका औपचारिक भाषा हो जाएगा और अनिश्चित में आपका अनौपचारिक भाषा बंधी होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हृदय हृदय पक्ष प्रधान होता है। औपचारिक भाषा में या अनौपचारिक भाषा में, आ और बात दोनों में या इनमें से कोई नहीं। हृदय पक्ष प्रधान होता है, इसमें आपका हो जाएगा औपचारिक भाषा में। किसमें दोस्तों? औपचारिक भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। औपचारिक भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम और क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं या कन्फर्म है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि औपचारिक भाषा होती है। औपचारिक भाषा होती है, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? औपचारिक भाषा क्या होती है इसमें आपको ये बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा, इसमें से देखो आपका यानी
हृदय प्रधान या फिर नैतिक बाध्य। इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, ना आपका हृदय प्रधान होगा, ठीक है दोस्तों, ना आपका नैतिक होगा, ना आपका निश्चित परिस्थितियों में आबद्ध होगा। इसमें आपका जाएगा प्रायोजनात्मक, ठीक है। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। औपचारिक परिस्थितियों के अनुसार अनुरूप औपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा सिखाने का प्रमुख उपाय है। इसमें आपका क्या होगा, 74 क्वेश्चंस यहाँ पे है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा, इसमें आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, अनौपचारिक भाषा का उपयोग शिक्षा में किया जाता है। अनौपचारिक भाषा का उपयोग शिक्षा में किया जाता है पृष्ठपोषण में, व्याख्या में, उदाहरण में या फिर उपयुक्त सभी में। इन चारों में से आपका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अनौपचारिक भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं व्याख्या में भी और पृष्ठपोषण में भी, उदाहरण में भी, यानी आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 76 क्वेश्चन। 76 आपका है, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? औपचारिक, अनौपचारिक या फिर साहित्यिक भाषा या उपरोक्त सभी का। अब यहाँ अनिश्चित स्वरूप की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा अनौपचारिक भाषा। क्या होगा? अनौपचारिक भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करते हुए और आगे बढ़ते रहना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है? इसमें आपको जाना है दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। ये आपके तीनों ही मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आएंगे। आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न की विशेषता क्या होती है? मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है? निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता क्या होती है? इन सभी पर आपका जरूर फोकस होना आवश्यक है। इसका भी दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमने आपसे पहले ही कहा था दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले ही देख चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। चलिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है मूल्यांकन, मापन, अभिप्रेरणा या फिर शिक्षण। इनमें से आपका क्या होगा? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका मूल्यांकन सही हो जाएगा। क्या होगा? मूल्यांकन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे आपका है कि शिक्षार्थी द्वारा किए गए किसी कार्य पर समंक देना होता है। प्रोत्साहन, मापन, अभिप्रेरणा या फिर छात्रवृत्ति। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा मापन। मापन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप लोग वीडियो को अगर नहीं लाइक किए हो तो आप लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए हमेशा लेके आते रहें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने और उन्हें दूर करने में लाभकारी होता है। कौन सा विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने और उनके कमजोरियों को दूर करने में लाभदायक होगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों? आपका भ्रमण से कुछ नहीं होगा, मापन से दोस्तों इन सब से आपका कुछ नहीं होगा, आपका मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाएगा। परशुराम परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? परशुराम की परीक्षा के रचनाकार कौन है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। कौन होगा? रामधारी सिंह दिनकर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा ये तीनों आपके नहीं होंगे। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि
प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्येक शब्द में आपका प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आपका प्र है या फिर आपका प्रत है, प्रति है या फिर एक है। अगर बात करें उपसर्ग की तो इसमें आपका हो जाएगा प्रति। ओके दोस्तों, प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। उपसर्ग आपका आगे लगता है और प्रत्यय आपका पीछे लगता है। ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ज्येष्ठ या फिर ज्येष्ठ, जेठ या फिर ज्येष्ठ। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? इसमें बिल्कुल आपका सा का अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ज्येष्ठ। ठीक है दोस्तों, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्न में से प्रयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से प्रयुक्त व्यंजन नहीं है, यहाँ पर आपसे व्यंजन की बात की जा रही है। इसमें आपका दा दोस्तों, ठीक है, आपका ज्ञा यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका प्रयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों शब्द होते हैं वो कहे जाते हैं। ज्यों का त्यों की बात यहाँ पे की जा रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं तत्सम। ठीक है दोस्तों, तत्सम और तद्भव हमने आपको आगे बहुत ही अच्छे से समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 86 क्वेश्चंस आज देखे हैं। और जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।